नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों, हमने जब लास्ट वीडियो आरआरबी के लिए किया था तो हमने आपसे कहा था कि हम कुछ आरआरबीज़ में जहाँ पे कि हमने आरटीआई लगाया था, तो कुछ आरटीआई का जो है जवाब हमें मिल चुका है। और हमने आपको बताया था कि जब हमारे पास फैक्ट डेटा जब आएगा, हालांकि वीडियो तो आपने बहुत देखा होगा, कुछ वायरल आपके पास आरटीआई का क्लिप भी पहुंचा होगा। जैसे कि बात करें तो आपके पास मुंबई का आया होगा, बिलासपुर का आया होगा, गुवाहाटी का आया होगा। मुंबई में डेटा नहीं था, बिलासपुर में डेटा था कि इतने हज़ार फॉर्म जो है आए हैं। गुवाहाटी का डेटा आपके पास गया होगा, उसमें भी डेटा आपने देखा होगा। तो हमने गुवाहाटी में भी लगाया हुआ था आरटीआई, गुवाहाटी का रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। मुजफ्फरपुर में हमने आरटीआई लगाया था, जिसका कि रिप्लाई मुझे आज ही मिला है। और आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर ही इस बार आरआरबी पैरामेडिकल का जो 4/24 का कंडक्टिव है, वो इस बार आरआरबी मुजफ्फरपुर के ही हाथ में है। आपने देखा होगा कि आरआरबी पैरामेडिकल के लिए जो आप पेमेंट कर रहे होंगे, इस बार आरआरबी मुजफ्फरपुर को ही जा रहा होगा। तो हमने इसीलिए मुजफ्फरपुर आरआरबी को ही आरटीआई लगाया था कि जो डेटा हमने मांगा उनसे तो हमें दिया जाए। तो क्या कुछ मुजफ्फरपुर की तरफ से मुझे आरटीआई के रिप्लाई में आया है, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर सही है, हालांकि आपको पता है कि हमारे पास जो फैक्ट आते हैं, जो हमारे पास हमारे पास कोई एडिटिंग वाला नहीं है। हमारे पास जो रिप्लाई आएगा वही वीडियो हम करते हैं। अगर हमको वीडियो करना होता तो हम गुवाहाटी का भी कर सकते थे, हम बिलासपुर का भी कर सकते थे, लेकिन मेरे हाथ का नहीं है वो, ठीक है, इसीलिए हम नहीं किए। जब मेरे हाथ का आया, जब मेरे पास का आया, तो हम वीडियो के माध्यम से हमने आपको कहा था कि ज़रूर बताएंगे, चाहे रिप्लाई कुछ भी आए, है ना। तो क्या रिप्लाई आया है और हमारे क्वेश्चंस क्या थे उनको, वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बार मुजफ्फरपुर का जो क्वेश्चन है, जो हमने मांगा था जानकारी में, वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है मेरा आरटीआई रिक्वेस्ट, जो कि हमने आरआरबी एमएफ यानी मुजफ्फरपुर को दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुजफ्फरपुर, नाम देख लीजिए, मेरा एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे जो है आप डिटेल देख लीजिए। और ये है मेरा क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ पे देख लीजिए। पहला क्वेश्चन था मेरा, हाउ मेनी एप्लीकेशंस आर फाइनली सबमिटेड फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इन ऑल जोन। हमें ये लगा था कि आरआरबी मुजफ्फरपुर के पास सारा एप्लीकेशन इस बार गया है, तो उनके पास सारे जोन्स का, जितने भी आरआरबी, लगभग 20 आरआरबी का जो फॉर्म गया है, मुजफ्फरपुर के पास ये सारा डाटा होना चाहिए था, ठीक है, इसीलिए हमने लगाया। दूसरा प्रश्न था मेरा, हाउ मेनी एप्लीकेशंस आर फाइनली सबमिटेड इन आरआरबी मुजफ्फरपुर, ठीक है। और तीसरा था, व्हेन गोइंग टू हेल्ड एग्जाम फॉर 4/24 प्लीज़ प्रोवाइड एग्जाम कैलेंडर इफ़ ऑलरेडी रिलीज्ड। हमने पूछा था कि 04/24 के लिए अगर एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया जा चुका है तो वो हमें साझा करने का प्रयास करें, ठीक है। और ये डेटा, और ये जो हमने किया था, ये आप डेट इसमें नहीं दिया हुआ है, हम आपको डेट दिखाते हैं। ये इसमें डेट होना चाहिए, यहाँ पे देखिए, ये रिसीविंग डेट 10/10/2024 को हमने किया था, ठीक है। और आज 22/10/2024 को एक्शन हुआ है, रिक्वेस्ट डिस्पोज ऑफ हो गया है, और रिप्लाई इज़ अपलोडेड बाइड नंबर आरआरबी मुजफ्फरपुर RTO गौरव 2024, डेट 21/10/2024। अब इसमें कितना एडिट कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हो सकता है एडिट किया होगा, तो हमने इसीलिए कुछ भी हाइड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, ताकि आप लोगों को एडिटिंग वाला ना लगे। क्योंकि हम कई वीडियो ऐसे देखे हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जिसको कि हम जानते हैं, उनको पसंद भी करते हैं। जैसे आप एक चैनल को जानते होंगे जो हॉट स्पॉट नर्सिंग करके है, उन्होंने भी वीडियो किया था आरटीआई को लेकर के, तो वो भी ठीक है ना, उनका वीडियो भी आता है, फैक्ट के साथ आता है। लेकिन उनके पास भी बहुत सारे लोगों का ऐसा था कि एडिटिंग है, तो ऐसा नहीं होता है ना। जो लोग देखिए, जो फैक्ट के साथ बात करते हैं, वो कभी एडिट करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो एडिट करे फिर वीडियो करे। जब वीडियो बनाना ही था, व्यू के लिए बनाना था, तो कुछ भी आके बोल सकते थे, ठीक है। तो ये डेटा जो है मुजफ्फरपुर का रिप्लाई के साथ आया, और हमने आपको देखिए, ये मैसेज आज हमको आया था, ये मैसेज भी हमने आपको दिखा दिया कि आपको ये ना लगे कि ये कहीं किसी प्रकार से एडिट किया हुआ है ना। क्योंकि जो रिप्लाई आया है वो आपको देखना पड़ेगा एक बार। हम आपको रिप्लाई दिखाते हैं आरआरबी बोर्ड मुजफ्फरपुर का, देखिए यहाँ पे ये रिप्लाई जो है मुझे मिला है, कार्यालय रेलवे भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर 21/10/2024 का। आप यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन नंबर, ये मेरा एड्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ऑनलाइन द्वारा आपका आवेदन, रजिस्ट्रेशन नंबर और दिनांक 10/10/2024, यानी कि लगभग 12 दिनों के बाद जो है हमें रिप्लाई मिल गया है। जो प्रश्न संख्या था 1-2, जिसमें हमने एप्लीकेशंस कितने गए हैं उसका डेटा मांगा था, ठीक है। तो क्या रिप्लाई आया है कि आवेदन प्रपत्र की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः वांछित सूचना दे पाना संभव नहीं है। जो डेटा हमने मांगा है वो प्रक्रियाधीन है। अब प्रक्रियाधीन कब तक रहेगा, क्या ज्वाइनिंग के बाद जो आरटीआई लगेगा उसमें वो रिप्लाई देगा नंबर्स के साथ, या कब देगा, ये भी इन्होंने नहीं बताया। अतः वांछित सूचना दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रियाधीन में है। और प्रश्न संख्या 3, जिसमें हमने कहा था कि एग्ज़ाम कब होगा ये बताएं, तो इससे संबंधित सूचना के लिए रेलवे भर्ती बोर्डों का आधिकारिक वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें।
ठीक है, बोर्ड को आप देखते रहें, साइट को चेक करते रहें, जो भी नोटिस आएगा आपको वहाँ पे दिख जाएगा। अब जो आरआरबी ऑलरेडी डेटा के साथ रिप्लाई किया है, क्या मुजफ्फरपुर के पास डेटा नहीं है? उनके पास पहले पहुँच गया, इनको अभी तक मिला नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है क्या? और सेम ऐसा ही रिप्लाई आप आरआरबी मुंबई का भी देखे होंगे। ठीक है, आरआरबी मुंबई भी सेम रिप्लाई दिया है कि प्रक्रियाधीन है, सेंसिटिव है, हम ये नहीं दे सकते। ठीक है, अब दूसरा हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये मेरा गुवाहाटी के लिए है। गुवाहाटी के लिए हमने 24/9 को ही लगाया हुआ है। ठीक है, और मेरा एप्लीकेशन नंबर आप देख लीजिए 2472 आरआरबी गुवाहाटी, आरटीआई रिक्वेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक आरआरबी गुवाहाटी से रिप्लाई नहीं आया है और हमने बहुत दिनों से चेक भी नहीं किया इसका स्टेटस, और मुझे रिप्लाई जो है इसका अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, जैसे ही गुवाहाटी का रिप्लाई आता है उसका भी हम आपको, जो भी रिप्लाई आएगा वो हम जरूर आपको बताएंगे। लेकिन गुवाहाटी का ही एक डेटा आप यहाँ पे देखिए, मेरे मेल पे भी आया हुआ था, ये आप देख लीजिए, मेल पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, सारा कुछ है ना, कुछ भी छिपाने लायक मेरे पास नहीं है ना, कि कुछ छिपाया जा सके। अब यहाँ पे आपको हम एक गुवाहाटी का वायरल फ़ोटो दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए आरआरबी गुवाहाटी, यहाँ पे देखिए इसका लास्ट का जो एप्लीकेशन नंबर है वो 321 है। ठीक है, और रिसीव डेट इनका देखिए 14/9 को है, जबकि मेरा 24/9 को है, और इनको बाद का नंबर्स मिला है, मुझे पहले का नंबर्स मिला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिप्लाई में कोई लेटर इंक्लूड नहीं है, सिर्फ डेटा यहाँ पे लिख दिया गया है। हम इसको गलत नहीं कह रहे हैं, फेक नहीं कह रहे हैं, हो सकता है आरआरबी गुवाहाटी के पास डेटा मिल चुका होगा तो उन्होंने रिप्लाई दे दिया। तो मेरा भी रिप्लाई जो है अभी तक नहीं आया है। अगर मेरा रिप्लाई भी इसी प्रकार से आता है तो समझ जाएंगे कि आरआरबी गुवाहाटी में सही बात है कि इतना फॉर्म जो है वहाँ पे सबमिट हुआ है। अब आरआरबी कैसे काम करती है, आरआरबी कैसे किस प्रकार से काम करती है, कौन सा डेटा को शेयर करती है, कौन सा डेटा को नहीं शेयर करती है, ये कहना मुश्किल है। ठीक है, तो नंबर्स पे आपको नहीं जाना है, क्या सही है क्या गलत है इस पर मत जाइए, आपका तैयारी ही आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। ठीक है, अब एक और आप देखिए यहाँ पे ये भी वायरल हो रहा है, ये किसी यूट्यूब का स्क्रीनशॉट आई थिंक। यहाँ पे देखिए, उपलब्ध कराई गई सूचना 1-2 मत संख्या है आरआरबी बिलासपुर में वर्तमान डाटा अनुसार 424 पैरामेडिकल के अधिसूचित रिक्त पदों पर भरे जाने वाले आवेदन फॉर्म की कुल संख्या 24,028 फॉर्म जो है आरआरबी बिलासपुर को मिला है, जिसमें कैटेगरी वाइज देख लीजिए यहाँ पे आप, ये कैटेगरी वाइज फॉर्म। अब इस प्रकार से इतना किसको टाइम है एडिट करने का? तो हो सकता है कि कोई आरआरबी जो है रिप्लाई देता होगा, कोई आरआरबी रिप्लाई नहीं देता होगा, या देता भी होगा तो लेट से देता होगा, है ना, जब सिलेक्शन प्रक्रिया खत्म हो जाता होगा तब देता होगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको भी जानना है कि हम जिस बोर्ड में भरे हैं उस बोर्ड का डेटा हमें चाहिए तो मात्र 10 रुपये लगते हैं। ठीक है, होगा तो हम आरटीआई का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस पर क्लिक कीजिए, अपना सारा डेटा को भरिए, नाम पता आपका जो भी उसमें मांगा जाएगा, और जो आपके प्रश्न हैं वो प्रश्न को इंग्लिश भाषा में लिख दीजिए। ठीक है, और सबमिट कर दीजिए 10 रुपये के साथ, और आपको विदिन 15 से 20 दिन या 1 महीना, ठीक है, 1 महीना के बाद आपको वहाँ से जो जवाब आएगा वो आप देख सकते हैं, है ना। तो बस यही था कि हमें जो रिप्लाई मिला वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, और बिल्कुल जेन्युइन है ये, इसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि जोड़ करके बोल रहे हैं या फिर और कुछ। जो रिप्लाई आया है, जैसा आया है वो हम ऐसा दिखा दिए। ठीक है, और बाकी अगर आपको भी जानना है तो आप उसके लिए आरटीआई कर सकते हैं। और आप सभी दोस्तों के लिए जो खास करके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, मिशन हाई की तरफ से उनके लिए आरआरबी का मॉडल पेपर, ठीक है, जो कि इंग्लिश भाषा में है, मॉडल पेपर 20 सेट का मॉडल पेपर आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप इसे ज़रूर खरीदें, और इसे खरीदने के बाद आप मॉडल पेपर को सॉल्व करें और अपने आप को एवेल्यूट करें कि हम जो हमारा तैयारी है वो कैसा है, जो तैयारी कर रहे हैं वो कारगर है या नहीं है। आप मॉडल पेपर में सॉल्व करके अपने आप को एवेल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 290 रुपये आपको इसके देने पड़ेंगे। 290 रुपये में इंक्लूडिंग आपको डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूड है। मात्र 290 में आप दिए गए नंबर पे संपर्क करें और वहाँ पे आप इसका जो सैम्पल कॉपी है, सैम्पल कॉपी देख करके आप मॉडल पेपर को खरीद सकते हैं। ठीक है, इसकी जो भाषा होगी वो इंग्लिश होगी, इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिहार से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में डिमांड करते हैं। इसलिए हम पहले ही बता रहे हैं कि ये इंग्लिश में है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप मॉडल पेपर का जो सैम्पल PDF है उसे देखें, उसके बाद आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी इस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं है जो विशेष हम आपको बताएं। जो रिप्लाई आया, हमने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि जो भी रिप्लाई आएगा हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। तो जो रिप्लाई आया है वो आपके सामने है। अब गुवाहाटी का बारी है, गुवाहाटी से जो रिप्लाई आएगा वो हम आपसे फिर से साझा करेंगे। और हमारे मित्र के द्वारा पटना और उसके बाद कोलकाता में RTI लगाया हुआ है। अगर वहाँ से भी किसी प्रकार का कोई जानकारी आता है तो हम जरूर शेयर करेंगे। इसी प्रकार से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कुछ जानकारी लेकर के हम आएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट के बताएं, और आपका क्या व्यू है, क्या रेलवे सच में ऐसा करती है? क्योंकि आपके पास एक और डेटा हम दिखाते हैं, देखिए वो तो रह गया। ये डेटा RPF का है। RPF का देखिए यहाँ पे 0/2024 SI का और
2024 कांस्टेबल का, यानी आरपीएफ में जो एसआई और कांस्टेबल का जो वैकेंसी आया था उसके अगेंस्ट में कितने फॉर्म गिरे हैं आप यहाँ पे देखिए। शॉकिंग है, देखिए यहाँ पे 15,38,000 और सीटें कितनी है, लगभग 4800 के अगेंस्ट में 15,38,000 फॉर्म आए हैं, जिसमें से आप देख लीजिए डेटा, यहाँ पे डेटा। तो इस प्रकार का डेटा जब रेलवे देती है तो फिर क्या दिक्कत है मुजफ्फरपुर को देने में, क्या दिक्कत है मुंबई को देने में, है ना। तो देना चाहिए, अगर डेटा उपलब्ध है तो देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर एक बोर्ड का अपना अपना नॉर्म्स होते हैं, या फिर और क्या समझ से बाहर है, कोई डेटा देता है कोई डेटा नहीं देता है ना। तो जैसा भी होगा, जैसा भी रिप्लाई आएगा मेरे पास, वो हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो फैक्ट डेटा मिलता है आता है, हम सिर्फ उसी को कवर करते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।